ओके, तो लेट्स मूव टू एक्सरसाइज 6.2। पिछले वीडियो में हमने पीपीटी थ्योरम प्रूव करी थी, 6.1 एक्सरसाइज पढ़ी थी। हम उससे एक्सरसाइज 6.2 करने से पहले कुछ रिजल्ट्स हैं बीपीटी के जो कि हमारे यूज़ आएंगे, उसको हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। बीपीटी थ्योरम क्या कहती थी? अगर कोई ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें एक लाइन है जो कि एक साइड के पैरेलल है, देन वो बाकी दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती थी। दैट इज़ इफ़ डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, अगर हम इस ट्राइंगल को लें, then AD upon DB is equal to AE upon EC। ये हमारा प्राइमरी रिजल्ट था। हम इसके अलावा कुछ और रिजल्ट्स भी हैं जो कि यूज़ करते हैं, जैसे कि AD अपॉन AB मीन्स AD छोटे ट्राइंगल की साइड, AB फुल ट्राइंगल की साइड, अपॉन इज इक्वल टू AE अपॉन AC। सिमिलरली हम नीचे वाले पार्ट के संग कर सकते हैं, BD अपॉन AB इज इक्वल टू CE अपॉन AC। इसके लिए हम डिफरेंट वीडियो बना देंगे, कैसे प्रूव हुआ, एक शॉर्ट बना देंगे छोटा सा, सिंपल सा, दोनों साइड में 1 ऐड करके हमारा ये काम हो जाता है। तो एक्सरसाइज 6.2 हम स्टार्ट करते हैं। पूरी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की बेस पे है ये एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है कि अगर ट्राइंगल ए बी सी में डी ई पैरेलल है बी सी के, दो हमें पार्ट दे रखे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, देन फाइंड ई सी। ई सी हमको निकालना है। अगर आप फिगर देखेंगे ढंग से, ए डी हमको दे रखा है, डी बी हमको दे रखा है, ए ई हमको दे रखा है, ई सी हमको निकालना है। तो करने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी में डी इज़ पैरेलल टू बी सी। फिगर बना देंगे, ए बी सी, डी ई लाइन दिखा दी हमने यहाँ पर, ए डी 1.5 है, बी डी 3 है, ए 1 है, एंड ई सी हमको निकालना है। नाउ एज पर डी बी पी टी क्या कहती है कि इफ अगर डी ई बी सी के पैरेलल है तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए डी इज़ 1.5, डी बी इज़ 3, ए इज़ 1 एंड ई सी इज़ क्वेश्चन मार्क। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट ए सी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ईजी। नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमसे क्या कह रखा है? अगर हम सेकेंड पार्ट की फिगर इसमें देखें तो हमें ए डी अननोन है हमारे लिए, डी बी हमें दे रखा है, ए ई हमें दे रखा है और ई सी हमें दे रखा है। फिर से एक फिगर बना लेते हैं सेम उसी टाइप का, ए बी सी डी ई। फिगर बनाने से ये आसान होगा। अभी इसमें तो हमें फिगर दे रखी है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना फिगर बनाने का क्या हेल्प होगी हमारे लिए। तो फिगर बनाना ज़रूरी है वैसे भी ज्योमेट्री में। तो डी ई बी सी के पैरेलल है तो बी पी टी के अकॉर्डिंग ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए डी अननोन है, बी डी 7.2 है, ए ई 1.8 है और सी ई 5.4 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी इज इक्वल टू 1.8 से 3 टाइम्स आएगा, तो इट विल बी 2.4 सेंटीमीटर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा इनवर्स ऑफ वीपीटी पे बेस्ड है। इस क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि कोई ट्राइंगल है पी क्यू आर जिसमें एक लाइन है, ई एंड एफ पॉइंट उसको डिवाइड कर रहे हैं साइड्स को, पी क्यू एंड पी आर को। हमें प्रूव करना है कि क्या ई एफ क्यू आर के पैरेलल है या फिर नहीं है। हमको 3 केसेस दे रखे हैं। फर्स्ट केस में पी ई की वैल्यू 3.9 दे रखी है, ई क्यू की वैल्यू 3 दे रखी है, पी एफ 3.6 एंड एफ आर इज 2.4। अब अगर हम डायरेक्ट आंसर देखेंगे पी क्यू पी एफ एफ आर तो हमें कन्फ्यूज़न होने की स्थिति हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ को हम पुट कर लेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा आसानी रहेगी। राइट, यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख दिया है पी अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, क्योंकि दे रखा था इसमें डायरेक्ट। सेकेंड पार्ट में हमें डायरेक्ट नहीं दे रखा है तो हमने देखा पी अपॉन ई क्यू इज़ 3.9 अपॉन 3, पी एफ अपॉन एफ आर इज़ 3.6 अपॉन 2.4। रेशियो आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब ई एफ और क्यू आर आपस में पैरेलल नहीं है। नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट हमको कह रहा है कि पी ई इज़ 4 सेंटीमीटर, ओके, क्यू ई इज़ 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ इज़ 8 सेंटीमीटर एंड आर एफ इज़ 9 सेंटीमीटर। ये हमें चारों दे रखे हैं। राइट, ये हमने फिगर बनाया, पी क्यू आर, ई और एफ हमारे लिए लाइन्स हैं। पी ई 4 है, पी एफ 4.5 है, पी एफ 8 है एंड एफ आर 9 है। वैल्यूज पुट करके देखते हैं। पी ई अपॉन क्यू ई कितना है? 4 अपॉन 4.5। अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो इट विल बिकम 40 अपॉन 48 जो कि 5 के टेबल से 45 जो कि 5 के टेबल से कट जाएगा, 8 अपॉन 9। एंड पी एफ अपॉन एफ आर पहले से हमारे पास 8 अपॉन 9 है। इसका मतलब पी अपॉन क्यू ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर।
तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में, ये लाइन कैसी हो गई आपस में, पैरेलल हो गई, रिवर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इनवर्स ऑफ बीपीटी। लेट्स मूव टू पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड क्या कह रहा है, पी क्यू आर सेम फिगर है, ई और एफ लाइन्स है, ठीक। हमें कहा है पी क्यू इज़ 1.28। नाउ इस बार हमें पी क्यू पूरी लाइन दे रखी है 1.28 सेंटीमीटर। पी आर इज़ 2.56, पी आर पूरी दे रखी है ऊपर से नीचे तक 2.56, ओके। पी ई इज़ 0.18 ऊपर वाला पार्ट, एंड पी एफ इज़ 0.36। तो हमें क्या करना था, हमें पी इनवर्स ऑफ बीपीटी क्या कहती है, पी ई अपॉन ई क्यू बराबर होना चाहिए पी एफ अपॉन एफ आर के। तो पी ई अपॉन क्यू ई को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी ई अपॉन पी क्यू माइनस पी। अगर मैं पूरी पी क्यू में से पी ई माइनस कर दूँ तो क्यू ई निकल आएगा। 0.18 अपॉन 1.25 माइनस 0.18, दैट विल बी इक्वल टू 0.18 अपॉन 1.10। ओके, नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड साइड। पी एफ अपॉन एफ आर कितना होगा, पी एफ अपॉन पी आर माइनस पी एफ, तो दैट विल बी 0.36 अपॉन 2.56 माइनस 0.36, तो इट विल बी 0.36 अपॉन 2.20। ध्यान से देखो तो ये उसका दुगना है। अगर हम 2 के टेबल से काट भी दें 36 को तो इट विल बी 0.18, 220 को काटेंगे तो 1.10। तो ये दोनों आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए। निकाल के दिखा देते हैं रेशियो यहाँ पे हम चाहते हैं तो। 0.18 2 से टाइम गया और 1.10, दोनों रेशियो सेम होगा, 0.18 अपॉन 1.10 रेशियो सेम है। इसका मतलब ई एफ और क्यू आर आपस में पैरेलल लाइंस हैं। इनवर्स ऑफ बीपीटी प्रूफ हो गया, राइट। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इन द फिगर 6.18 एल एम इज पैरेलल टू सी बी एंड एल एन इज पैरेलल टू सी डी। ये फिगर दे रखी है, इसमें मैं एल एम सी बी के पैरेलल है, एल एन सी डी के पैरेलल है। एक फिगर बना लेते हैं इसी जैसा, ए बी सी डी। एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी, एल एम बी सी के पैरेलल, एल एन सी डी के पैरेलल, मार्क कर लेते हैं इनको। तो इसमें हमारा एल एम गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है, एल एम इज पैरेलल टू बी सी एंड एल एन इज पैरेलल टू सी डी। हमने फिगर में मार्क कर दिया एल एम बी सी, एल एन एंड सी डी। प्रूफ हमको करना है कि ए एम अपॉन एम बी या फिर ए एम अपॉन ए बी सॉरी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। नाउ पहले हम लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी, ऊपर वाला ट्राइंगल। इस ए बी सी ट्राइंगल में एल एम और बी सी आपस में पैरेलल हैं। तो इनवर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम हमारी क्या कहती है, कि लाइंस आर पैरेलल देन दे विल डिवाइड द अदर टू लाइंस इन सेम रेशियो। तो जो हमने रिजल्ट यूज़ किया था ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी, डायरेक्ट हम यूज़ करते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ए डी सी एल एन इज पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर ए एल अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 बीपीटी थ्योरम की वजह से। नाउ अगर हम कंपेयर करें फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को, तो दोनों इक्वेशन में ए एल अपॉन ए सी इज कॉमन, देयरफॉर ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। ईजी क्वेश्चन है, आते हैं ये क्वेश्चंस, राइट। एक बार अगर तुमने ट्राइंगल इसमें सही देख लिया कौन सा ट्राइंगल हमें लेना है, कौन सी लाइंस पैरेलल है, तो इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है डी ई इज पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ इज पैरेलल टू ए ई। प्रूफ करो बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। इस फिगर में अगर आपने ट्राइंगल्स आइडेंटिफाई कर लिए देन इट इज़ वेरी इजी। ए बी सी हमें दे रखा है, बी एफ ई सी ऊपर वाला ए है और यहाँ बीच में डी है, ओके। तो हमें क्या दे रखा है, डी एफ इज पैरेलल टू ए, ये डी एफ लाइन, और डी ई लाइन जो है वो ए सी के पैरेलल है, ये हमें गिवन है। तो लिख लेते हैं गिवन, डी एफ इज पैरेलल टू ए, डी ई इज पैरेलल टू ए सी, हाँ दिस इज ई ए सी। प्रूफ करना है हमको बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, ओके। प्रूफ करते हैं, पहले हम ट्राइंगल लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी ई, ये जो बीच में ट्राइंगल बना हो ए बी ई, ये मैंने पेन से मार्क किया, यस दिस वन।
डार्क किया है जो, राइट। इस ट्राइंगल में डी एफ पैरेलल है ए के, देयरफॉर बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, फर्स्ट इक्वेशन बीपीटी की वजह से। अब हम लेते हैं ट्राइंगल पूरा ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी एंड सी, इसमें डी ई लाइन पैरेलल है ए सी के, देयरफॉर डी ई अगर पैरेलल है ए सी के तो फिर वही बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू, बट इस बार हम बी डी ई लाइन है तो बी ई अपॉन ई सी लिखेंगे। फिर से अगर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस को हम कंपेयर करें तो बी डी अपॉन डी ए इज कॉमन, तो हम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से लिख सकते हैं बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, और यही हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ था। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4th। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इन द फिगर 6.20, ये तो दे रखी है बगल में, डी इज पैरेलल टू ओ क्यू, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। हमें प्रूफ करना है कि ई एफ और क्यू आर भी आपस में पैरेलल होंगे। इसी तरीके से होगा जैसे थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ, फिफ्थ हुआ, राइट। डी इज पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, दिस इज गिवन। फिगर बनाते हैं, ट्राइंगल बनाया हमने पी क्यू आर, एक पॉइंट ले लिया बीच में, इससे तीनों साइड्स को कॉर्नर्स को जोड़ दिया। नाउ पी और इस ओ पॉइंट पी ओ और पी क्यू के बीच में एक डी लाइन ड्रॉ करी जो कि पैरेलल है ओ क्यू के, डी एफ लाइन जो कि पैरेलल है ओ आर के, राइट। प्रूफ करना है कि ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के, राइट। करते हैं प्रूफ। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, सॉरी पी ओ क्यू, डी ई जो है वो पैरेलल है ओ क्यू के। अगर डी ई ओ क्यू के पैरेलल है तो क्या होगा, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ। ये इक्वेशन 1 हो गई। नाउ लेट्स मूव टू अनदर ट्राइंगल दैट इज पी ओ आर। सिमिलरली इन ट्राइंगल पी ओ आर, डी एफ पैरेलल है ओ आर के, देयरफॉर पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूँ तो पी डी अपॉन डी ओ इज कॉमन फॉर बोथ द ट्राइंगल्स, देयरफॉर पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। अगर हम ध्यान से देखें अब तो ट्राइंगल पी क्यू आर में ये रेशियोज बन रहे हैं पी ई अपॉन ई क्यू एंड पी एफ अपॉन एफ आर। बुक वाले फोटो में देख सकते हो 6.20 फिगर में। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर ई एफ इंटरसेक्ट कर रही है पी क्यू एंड पी आर को, एंड ऑल्सो पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, देयरफॉर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, इनवर्स ऑफ बीपीटी। ये हमने दोनों थ्योरम यूज करनी सेम क्वेश्चन में, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इन द फिगर 6.21, एक नीचे ट्राइंगल दे रखा है 6 क्वेश्चन में, इसमें दिया हुआ है ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, राइट, ए सी इज पैरेलल टू पी आर, ओके। प्रूफ करना है कि बी सी और क्यू आर भी आपस में पैरेलल होंगे। तो कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है, बस इसमें फिगर थोड़ा सा बदला हुआ है। तो अगर आप देखेंगे पी क्यू आर हमारा ट्राइंगल है, एक सेंटर पॉइंट ले लिया ओ, जहाँ से हमने तीनों वर्टिसेस को मिला दिया, तो पी क्यू आर इनको ले लिया ए बी सी, सेंटर पॉइंट इज ओ। नाउ हमें दे रखा है कि ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। हम लेते हैं ट्राइंगल पी ओ क्यू सबसे पहले, या ओ पी क्यू, ये हमें इसके पैरेलल दे रखा है, ये इसके पैरेलल है, ये प्रूफ करना है। तो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू ए बी इज, ये मैंने डार्क कर दिया है, ओ पी क्यू, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। तो अगर ए बी पी क्यू के पैरेलल हो गया, देयरफॉर ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू। गॉट इट, फर्स्ट इक्वेशन। नाउ लेट्स मूव टू सेकंड ट्राइंगल दैट इज ओ पी आर, ओ पी आर। In this triangle, it is given that AC is parallel to PR. AC PR के पैरेलल है तो क्या हो गया, OA अपॉन AP इज इक्वल टू OC अपॉन CR। क्वेश्चन नंबर 2।
नाउ अगेन कंपेयर दीज टू इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, ओ ए अपॉन ए पी दोनों में है, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन राइट ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर. दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड. अब अगर हम नीचे वाला ट्राइंगल देखें, बुक वाले फोटो में देखो ओ क्यू आर, ओ क्यू आर ट्राइंगल में हमें ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर मिल गया ओ सी अपॉन सी आर के. बी सी इंटरसेक्ट कर रही है ओ क्यू और ओ आर को. देयरफॉर इनवर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी, तभी ये रेशियो बराबर हो सकता है. फॉर बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर. सो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया है. नेक्स्ट वीडियो में हम 7, 8, 9, 10, 11 क्वेश्चन करते हैं.